ओम शांति। आपका प्रश्न है, कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। जो धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। तो प्रश्न यह है कि गुरु नानक में किस आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया? उत्तर है, देखो, यहाँ शिव बाबा माना परमात्मा यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी धर्म स्थापक है, जो मुख्य धर्म स्थापक है, वो धर्म स्थापक पहले संपूर्ण पवित्र होते हैं। तो इसीलिए उसको कभी दुख नहीं होता है। तो उसको धर्म स्थापन करने के लिए दूसरी आत्मा जो ऑलरेडी यहाँ पाठ बजाती है, सतयुग से लेकर आई है, उसमें से कोई भी आत्मा जो पाठ बजाते बजाते नीचे आई तो उसके कर्म हुए हैं और वो कर्म की भोगना उसको भोगनी है। तो वो क्या करते हैं, जो आत्मा जो इस सृष्टि पर उसका पाठ है धर्म स्थापन करने का, वो परम धाम से आती है। और परम धाम से जो भी आत्मा पहली बार आती है तो वो संपूर्ण पवित्र ही होती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अपवित्र आत्मा के शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करती है। तो अपवित्र अर्थात उसके ऑलरेडी जन्म हो चुके हैं और वो जन्म के अनुसार कर्म भी बने हैं और कर्म की भोगना भी होनी है। तो वो आत्मा के अंदर ऊपर से परमधाम से पवित्र आत्मा आती है, फिर वो सारा ज्ञान देती है। बाद में जब उस धर्म के प्रचार हो जाता है तब वो जो धर्म स्थापक आए थे वो और जो अपवित्र आत्मा थी, दोनों शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि वो उसने अपवित्र आत्मा का आधार लिया था। तो वो शरीर छोड़े तो ये पवित्र आत्मा भी शरीर से निकलकर चली जाती है और फिर दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद वो धर्म की स्थापना के मेन वड़ा माना फॉलोअर्स, जो मेन गुरु होते हैं, वो बनता है और वो धर्म स्थापक कहा जाता है। इसीलिए बाबा ने यही समझाना चाहा कि कैसे दूसरे धर्म भी स्थापन करते हैं, क्योंकि धर्म स्थापन करने के लिए शक्ति चाहिए आत्मा में, और वो आत्मा में शक्ति तब होती है जब ऊपर नेगेटिव पाप कर्म के लेयर्स नहीं बने हैं। इसीलिए बाबा ने आज धर्म स्थापन में गुरु नानक का नाम दिया। कभी जीसस क्राइस्ट का कहते हैं, कभी इब्राहिम का कहते हैं। ये सब अलग अलग धर्म स्थापक है, तो उसके उदाहरण देके बाबा समझाना चाहते हैं। ठीक है, ओम शांति। दूसरा प्रश्न है इसके बारे में ही कि अगर गुरु नानक में ही पवित्र आत्मा प्रवेश करती है तो क्या वो पवित्र आत्मा का अपना कोई शरीर नहीं है, जैसे शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है? उत्तर है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगले प्रश्न के उत्तर में ही हमने समझाया कि वो पवित्र आत्मा अर्थात वो परम धाम से पहली बार आ रही है इस सृष्टि पर पाठ बजाने। इसीलिए वो जन्म मरण के चक्कर में आती है। शिव बाबा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो दोनों में यही अंतर है। जो शिव बाबा का धर्म स्थापन है वो कंप्लीटली अलग है। वो सृष्टि परिवर्तन भी करता है, हिसाब किताब चुकतू भी करवाता है और आत्मा में शक्ति भी भरता है। जब
जो अपवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा प्रवेश करती है वो सिर्फ धर्म स्थापन करती है। राज्य स्थापन करना या हिसाब किताब चुकतू करवाना या संस्कार परिवर्तन कराना ये सब वो नहीं करती। सिर्फ वो धर्म की जो भी ज्ञान है वो देकर उसके धर्म की स्थापना कर लेती है। और दूसरा यह है कि कोई भी आत्माएं धर्म स्थापन करने आती है तो उसकी बहुत सारी आत्माएं ऊपर ही होती है। जैसे धर्म की स्थापना हो जाती है तो जो नीचे थे वो फॉलोअर्स बनते हैं और ऊपर से भी आना शुरू होती है। जब परमात्मा शिव बाबा धर्म की स्थापना करते हैं उसमें सभी उनकी आत्माएं जो देवी देवता धर्म की है वो ऑलरेडी इस सृष्टि पर पाठ बजाती है रही है और अनेक धर्म में कन्वर्ट हो गई होती है। वो आत्माएं ऊपर से नहीं आती है, इसीलिए दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि उषा दीदी का जो क्लास सुना उसमें बताया कि सुबह में उठकर साइलेंस में जाने का योग नहीं करना है, नहीं तो नींद आ जाती है। तो पहले सर्व संबंधों से कोई भी एक संबंध में महसूस कर उनसे बातें करो तो नींद नहीं आएगी। तो मुझे क्लियर करिए कि सर्व संबंध से बाबा को कैसे याद किया जाता है, क्योंकि बाबा तो बिंदी और आत्मा भी बिंदी है, तो संबंध को कैसे देखते हैं, महसूस करते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका कि योग का जो तरीका कि मैं शांत होकर बैठ जाती हूँ और बिंदु महसूस करती हूँ, तो मुझे योग करने का सरल और सही तरीका भी बताइए। उत्तर है, देखो हमने यही बताया है, आप मेरी कमेंट्री सुनो, उसमें भी बताया है, योग की विधि में भी बताया है कि पहले थोड़े समय के लिए हमें बाबा से बातें करनी है। कोई भी बातें करो, बाबा ने जो कुछ दिया है उस चीज़ों का बातों करो, क्योंकि हमारे मन को एक्टिव करना पड़ता है। बाद में हमें कमेंट्री चलानी है, उसके बाद एक संकल्प में स्थित हो जाना है। आप 1 घंटे की कमेंट्री देखेंगे तो उसमें भी बताया है कि अभी आप चाहो तो एक संकल्प में बाकी का समय बिता सकते हैं, आप सुनो वो। तो यही है, थोड़े समय हमें बाबा से बात करनी है। संबंध, मैंने क्लियरली कहा कि संबंध कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बैठ के उसको फीलिंग करना है, लेकिन बाबा ने जो बातें दी है, बाप बनकर क्या दिया, टीचर बनकर क्या दिया, ये सब बातें करनी है। आप कमेंट्री और योग की विधि में जाएंगे तो उसमें क्लियरली बताया है। तो आपको ये जो आप कर रहे हो शांत हो जाते हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप रियल में शांत हो जाते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हम शांत होकर बैठे हैं, लेकिन रियल में नींद करते होते। इसीलिए विधि में बताती हूँ कि विधि से ही सिद्धि मिलेगी, क्योंकि मन कभी भी ऐसे शांत बैठ ही नहीं सकता। तो आप अपने आप को चेक करो, क्या आपका ये योग ऐसा अच्छा लग रहा है? तो और सरल और सही तरीका मैंने ऑलरेडी बताई है। योग की पहली अवस्था पक्की करो, उसमें सारा आ जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से भी मन कभी भी ऐसे शांत बिना सोचे नहीं रह सकता, लेकिन आप कहते थे, पहले भी प्रश्न पूछा था और मैंने बताया था। तो आप अपनी अवस्था को चेक करो। ठीक है, ओम शांति।